दर्शक हो नमस्कार. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. दर्शक हो, या पुण्यपावन भूमीमध्ये आपला जन्म झाला हे आपल्या सर्वांचं भाग्य. ज्ञानोबा तुकोबांनी आपल्याला भक्तीचं वरदान दिलं. त्यामुळेच भक्ती आणि शक्ती यांचा संगम जिथे झाला तोच हा आपला लाडका महाराष्ट्र. भक्तीची भागवत धर्माची पताका ही ध्वजा आपल्या पुढील पिढीपर्यंत पोचवावी याचं महत्त्व कळावं याकरताच अखंड कार्यरत असणारे विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर. दर्शक हो, आपण पाहताय सरांच्या संकल्पनेतून साकारलेलं हे विश्वशांती दर्शन हे चॅनल. सरांच्या संकल्पनेतून पार पडलेली दुसरी भारतीय संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषद पुण्याच्या MIT विश्वविद्यालयात पार पडली. या संत संमेलनास अनेक संत मंडळी, वक्ते, साहित्यिक उपस्थित होते. याच संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषदेतील मान्यवरांचे विचार या विशेष कार्यक्रमाच्या मालिकेतून आम्ही आपल्यासमोर घेऊन आलो आहोत. संतांची आपल्या महाराष्ट्राला लाभलेली देण ही सर्वात मोठी आहे. याचंच महत्त्व या संत संमेलनात उपस्थित मान्यवर पद्मश्री स्वामी भारतभूषण यांनी विशद केले. पाहूयात त्यांचे भाषण. और जो कहते हैं ना कि आत्मैव जायते पुत्रः, संतान के रूप में हम ही पुनर्जन्म लेते हैं. उसका मूर्त रूप, जिनके पास एक सपना है और उसको सपने तो बहुत देख सकते हैं, लेकिन उस सपने को मूर्त रूप देने की शक्ति भी है, ललक भी है, लगन भी है, और उसे दे रहे हैं राहुल कराड जी. और इस सपने को मूर्त रूप देने में जो पूरा समागम यहाँ पर है, प्रोफेसर्स का, लेक्चरर्स का, विभिन्न विधाओं से जुड़ी हुई विभूतियों का, और सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारा जो संत समाज है, जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने का सौभाग्य इस पवित्र परिसर में प्राप्त कर रहा हूँ, उन सबको मैं आप सबको विनम्र प्रणाम करता हूँ. आज एक खास उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर हैं, और ये है हमारा दूसरा संत समागम. केवल परंपराओं को याद कर लेने, उन पर गर्व अनुभव कर लेने से परंपराएं जीवित नहीं रहा करती है. उन्हें जीवित रखने का श्रेष्ठतम तरीका यही है कि हम अपने जीवन में उसको आत्मसात करें. भारत की इतनी बड़ी संत परंपरा है और इतना विराट हृदय है, जो मैंने आज यहाँ आकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, कि इतनी विराट परंपरा है, उसको आप लोगों ने तो यहाँ को स्थापित ही कर दिया कि कितना बड़ा आसमान है हमारा, कि उसमें दुनिया की सारी संस्कृतियों को समा लेने की सामर्थ्य है. मैं विश्व के अनेक देशों में गया हूं. हर परंपरा, चाहे वो किसी भी आस्था की क्यों ना हो, वो अपने तक रह जाते हैं. और वो अपने तक इसलिए रह जाते हैं कि वो उतने ही हैं. लेकिन जो बड़ा होता है, उसका दिल, उसका सोच बहुत बड़ा होता है. ये परंपरा सिर्फ हमारी आप परंपरा है, जिसमें आप और हम जन्म लिए, कि यहां इस गुंबद में, इस विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित गुंबद में वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी है, न्यूटन भी हैं, ईसा मसीह भी हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं. इन सब को एक रूप में कि ये हमारी मानवता की अमूल्य धरोहर है, और अध्यात्म किस तरह से विकसित हुआ, और जगह जगह उस अध्यात्म के बीजों का रोपण करने के लिए
विभिन्न कालों में उस अध्यात्म का बीज रोपण करने के लिए, उसको एक अमर गाथा बनाने के लिए अलग अलग रूपों में महापुरुष जन्म लेते रहे, संत जन्म लेते रहे। तो उनके ऊपर हम लोग शोध करें, और उसको शोध मात्र ही नहीं बल्कि उसको शिक्षा के साथ सही रूप में जोड़ करके कि संत परंपरा में उन लोगों के दर्शन कुछ लोगों ने किए होंगे। आज विश्वनाथ जी करात के दर्शन हम लोग कर रहे हैं। इनसे पहले जो और विभूति हैं उनके दर्शन उस समय के लोगों ने किए, लेकिन गीता के समय में, महाभारत के समय में कृष्ण के दर्शन उन लोगों ने किए। द्वापर युग, त्रेता युग में राम के दर्शन लोगों ने किए, वाल्मीकि के दर्शन किए। लेकिन उस समय के अगर दर्शन से होता, मिलने से होता, साथ रहने से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता तो कथा वहीं खत्म हो जाती। लेकिन इन विभूतियों की गाथाएं उनके साहित्य के रूप में अमर हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, रामायण के रूप में, मानस के रूप में, या जो हमारे और इस महाराष्ट्र ने तो, क्योंकि ये एक ऐसा राष्ट्र है जो राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र हो गया अपनी उन विभूतियों की वजह से, चाहे वो तुकाराम जी महाराज हैं, चाहे वो विट्ठल जी महाराज हैं, और केवल संत ऐसे ही नहीं कि जिन्होंने वैराग्य ले लिया हो, बल्कि संत वो जिन्होंने राष्ट्र का भी निर्माण किया, वो राष्ट्रीय संत भी हुए, जिसमें हम समर्थ गुरु रामदास जी को याद करते हैं, वो महाराष्ट्र की देन। छत्रपति शिवाजी को याद करते हैं, वो महाराष्ट्र की देन है। तो इन संतों ने जो साहित्य लिखा, ज्ञानेश्वर जी ने जो कार्य किया, जिनको हम आज श्रद्धानत प्रणाम आप लोग तो रोज करते हैं, मुझे आज यहां करके माथा टेकने का वहां मौका मिला कि उन्होंने जो कुछ लिख दिया उससे अनेक लोगों का उद्धार होगा, मानवता का उद्धार होगा। मेरे पूज्य पिता, मेरे गुरुदेव कहते थे कि बुद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने तो कुछ लोगों का उद्धार किया होगा, लेकिन उनके नाम ने तो न जाने कितने तार दिए और न जाने कितनों को वो नाम तारता रहेगा। और वो संदेश पहुंच रहा है संत साहित्य के माध्यम से।